जब राजा ने फैसला सुनाया, पूरा दरबार तालियां बजा रहा था। लेकिन तभी एक भिक्षु उठा और बोला, महाराज, आपका फैसला गलत है। और उसी एक वाक्य ने पूरी कहानी बदल दी। एक छोटे से गांव में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। वो अपने छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। एक दिन उसी रास्ते से चार मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे एक साल तक दूसरे गांव में काम करके अपनी सारी कमाई एक पोटली में लेकर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था, जंगल से होकर जाता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि चोरी से बचने के लिए सारा धन एक ही पोटली में रखेंगे। रात होने लगी तो उन्हें दूर एक झोपड़ी में दिया जलता दिखा। वो झोपड़ी उसी बूढ़ी माँ की थी। चारों ने दरवाजा खटखटाया और विनम्रता से बोले, माता जी, क्या हम रात यहां बिता सकते हैं? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, थके लगते हो, अंदर आ जाओ। उसने उन्हें गर्म खाना खिलाया, चटाई बिछाई और प्यार से कहा, आराम करो बेटा। सोने से पहले चारों ने अपनी पोटली बूढ़ी माँ को सौंप दी और बोले, माता जी, यह हमारी साल भर की कमाई है। जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए, इसे किसी को मत देना। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाकर वादा किया, ठीक है बेटा, मैं संभाल कर रखूंगी। अगली सुबह चारों ने मदद के लिए खेत में काम करने की सोची। पर उनमें से एक दोस्त के मन में लालच आ गया। वो बोला, चलो माता जी के खेत में थोड़ा काम करते हैं, उन्होंने हमारी सेवा की है। बाकी तीनों मान गए। थोड़ी देर बाद वही लालची मित्र प्यास का बहाना बनाकर बूढ़ी माँ के पास गया। उसने धीरे से कहा, माता जी, वो पोटली मुझे दे दीजिए, हम जा रहे हैं। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, वादा तो था कि जब चारों साथ आओगे तभी दूंगी। तब उस धोखेबाज ने खेत की ओर हाथ उठाकर इशारा किया। दूर से तीनों दोस्तों ने समझा कि वो पानी मांग रहा है, तो उन्होंने इशारे से हां कर दिया। बूढ़ी माँ को लगा कि सबने सहमति दे दी है और उसने पोटली उस लड़के को दे दी। वो लालची मित्र तुरंत पीछे के रास्ते से भाग गया। जब बाकी तीन लौटे और उन्हें सच्चाई पता चली तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। वे चिल्लाते हुए बोले, माता जी ने धोखा दिया है। वे राजा के दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने जब सुना तो बोला, जब तक चारों साथ नहीं आए तब तक पोटली नहीं देनी थी। तुमने वादा तोड़ा बूढ़ी माँ। बेचारी बूढ़ी माँ रोने लगी, महाराज, मैंने तो समझा कि सबने इजाजत दी थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, गलती तुम्हारी है, हर्जाना भरना पड़ेगा। बूढ़ी माँ उदास होकर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक बुद्धिमान भिक्षु मिले। भिक्षु ने पूछा, माँ, क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ ने सारी बात सुनाई। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जाकर राजा से कहो कि उनका फैसला गलत है। डरी हुई बूढ़ी माँ दोबारा दरबार में पहुंची और वही बात दोहराई। राजा क्रोधित होकर बोले, भिक्षु को बुलाओ। जब भिक्षु दरबार पहुंचे तो राजा ने पूछा, तुमने मेरे फैसले को गलत क्यों कहा? भिक्षु शांत स्वर में बोले, हे राजन, वादा यह था कि पोटली तभी दी जाएगी जब चारों मित्र एक साथ आए। अभी तो यहां केवल तीन हैं, चौथा कहाँ है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, महाराज, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं बस हर बात को जल्दबाजी में नहीं, गहराई से सोचता हूं। एक सही फैसला जीवन बना सकता है और एक गलत फैसला जीवन बर्बाद कर सकता है। धीरे धीरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने निर्णय को बदल दिया और बूढ़ी माँ को सम्मान के साथ विदा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय से पहले गहराई से सोचो। कभी कभी जो सच दिखता है वो अधूरा होता है। जल्दबाजी से लिया गया फैसला पछतावे में बदल सकता है और ठहर कर लिया गया फैसला जिंदगी में रोशनी ला सकता है।